भारत लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है कर्नाटक में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम है। पीएम मोदी का मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। मिशन कर्नाटक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और एमसी लेआउट 1 क्रॉस रोड से इस मेगा रोड शो की शुरुआत हो गई है और आप देखें कि कितना बड़ा मजमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। यहां से होते हुए बीजीएस ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जाएगा। 2 दिन में प्रधानमंत्री ने जम करके कर्नाटक का दिल जीता है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से भी होकर के गुजरते हैं। कल 26 किलोमीटर का रोड शो और आज ये 10 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो है। पीएम मोदी के रोड शो का बहुत ही भव्य नजारा आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री दोनों ही तरफ हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक एक तरीके से कहा जाता है गेटवे टू द सदर्न इंडिया और आप ये भी देखें कि इस रोड शो के दौरान कैसे दाईं तरफ बाईं तरफ बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कर्नाटक के लोग हैं जो एक बार अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपने रोड शो के जरिए एक इमोशनल कनेक्ट हमेशा ही बनाते हैं। प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए ये बताते हैं कि मैं 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली वाला पीएम नहीं हूं, मैं आपके बीच वाला प्रधानमंत्री हूं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अलग करते हुए दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री अमूमन कभी बच्चों के साथ में, महिलाओं या फिर बुजुर्गों के साथ में संवाद करने लगते हैं। ये प्रधानमंत्री का संवाद है जिसकी मैं बात कर रहा था और दोनों ही हाथ ऊपर उठा करके प्रधानमंत्री आज के दिन, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी कर्नाटक में है और कर्नाटक में राहुल गांधी भी हैं। रोड शो में कई जगह पर आप देखें बिल्कुल त्योहार सरीखा नजर आ रहा है आपको कई जगह पर और भीड़ में मौजूद कई लोग मोदी मोदी, जय बजरंगबली, भारत माता की जय जैसे नारे भी लगा रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे पीएम के काफिले पर फूल भी बरसाए हैं। मोदी ने अपनी गाड़ी पर पड़े फूल उठा करके फिर लोगों पर बरसाए। महज 3 दिन बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो। सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं पीएम। नारंगी फूलों से लदी गाड़ी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम। एक बार ऑडियो आप कीजिए, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। एक तरीके से अगर आप देखते हैं ना, कर्नाटक में आज चुनावी रविवार है। मोदी शाह को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में हैं। बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में चुनाव प्रचार तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं। मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, कांग्रेस की ओर से ताल ठोकेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कुल मिला जुला करके आज चुनावी राज्य में कई जनसभाएं होने वाली हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम दौर में पीएम ने बेंगलुरु में 36 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो। पीएम मोदी के इस मेगा रोड शो को 2 हिस्सों में बांटा गया। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो 6 मई यानी कल किया गया। वहीं आज 10 किलोमीटर लंबा रोड शो बेंगलुरु में है। रोड शो के बाद में पीएम शिमोगा जाएंगे, मैसूरू में जाएंगे। 2 बड़ी जनसभाएं भी करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम राजधानी बेंगलुरु में है तो बेलगावी और दूसरे इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कमान संभाल रहे हैं। एक बार फिर से ऑडियो आप कीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो का ये सेकंड चैप्टर है। 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के प्रधानमंत्री गुजरेंगे। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। कल का रोड शो और आज का रोड शो दोनों मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। हर तरफ जिधर भी आप देखेंगे गेंदे का फूल, कमल निशान वाले झंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो कल 26 किलोमीटर का था, लगभग 3 घंटे में पूरा हुआ। और आज ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो मेगा रोड शो है, ये भी आप मान करके चलें कि कम से कम 1.5 घंटे का ये मेगा रोड शो होने वाला है। चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट है, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कन्नड़ भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में संवाद स्थापित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपनी मुस्कान के जरिए, अपने आई कांटेक्ट के जरिए, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही एक कनेक्ट बनाते हैं जनता के बीच में। और पीएम के बारे में एक रिकॉर्ड रहा है कि अगर प्रधानमंत्री का कोई रोड शो या कोई बड़ी जनसभा लगभग अंतिम वक्त में चुनाव प्रचार के दौरान होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित रही है। दक्षिणी बेंगलुरु के सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड से मल्लेश्वर के साके टैंक के बीच रोड शो कल हुआ और आज 10 से 11:30 बजे तक 10 किलोमीटर छोटा रोड शो है। और इसके तहत जो जो जगह कवर की जाएगी, जो जो इलाके कवर किए जाएंगे, ये ग्राफिकल इनपुट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक जहां पर बजरंग बली की लड़ाई है, कर्नाटक जहां पर नमाज के मुद्दे की लड़ाई है, कर्नाटक जहां पर बजरंग दल को बैन करने की लड़ाई है, कर्नाटक जहां पर बजरंग दल को पीएफआई जैसा साबित करने की कांग्रेस की कोशिश वाली लड़ाई है, वहां पर जब शुरुआती दौर में कई पोल में कांग्रेस के लिए एक बेहतर मौका लग रहा था कांग्रेस में, वैसे ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की वजह से हाल के दिनों में चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री आज जब 2 बड़ी चुनावी जनसभा करेंगे शिमोगा और बेलगावी में, तो कहा यह जा रहा है कि हर जगह प्रधानमंत्री बजरंग बली का नाम लेकर के कांग्रेस के ऊपर बड़ा अटैक कर रहे हैं। और कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रही थी, वो एक तरीके से हिट विकेट हो गई है। फिर से ऑडियो आप कीजिए। इस बार कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी के भाषणों में बजरंग बली की एंट्री जोरों पर है और कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र के जवाब में है, जिसमें पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कांग्रेस ने कर दी, बैन करने का वादा किया। अब पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अगर आप देखें तो सशस्त्र बलों का इस्तेमाल बहुत ही स्पष्ट तरीके से किया नहीं गया। पिछली बार फील्ड मार्शल केएम करियप्पा और जनरल थिमैया के नाम और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्द अक्सर इस्तेमाल किए गए, लेकिन इस साल यानी साल 2023 के पीएम मोदी के चुनावी भाषण में ज्यादातर बजरंग बली शब्द हैं। सिर्फ कर्नाटक की नहीं बल्कि पूरे चुनाव में उज्ज्वला योजना के लाभ को उजागर करना एक सामान्य विषय रहा और हर एक भाषण में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। इस बार के चुनावी भाषण में कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना, ये नैरेटिव अक्सर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के फायदों के बारे में भी बताया और बीजेपी के पसंदीदा विषयों में से ये एक है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। इस बार चुनावी भाषण में स्पेस रिसर्च, रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसे शब्दों की भी एंट्री है, लेकिन कहते हैं जहां पर आता है धर्म, जहां पर आती है बजरंग बली की बात, तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल बैकफुट पर रह जाती हैं। और प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में, अपने चुनावी संबोधन में बार बार बजरंग बली की जय कह करके कई बड़े इंडिकेशंस पीएम दे चुके हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस रोड शो को हम दिखाएंगे। कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो और आज 10 किलोमीटर का रोड शो है।
कर्नाटक का रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण। सीधे आपको बेंगलुरु लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। कल 26 किलोमीटर का रोड शो और आज ये 10 किलोमीटर का मेगा रोड शो है। और इस मेगा रोड शो में आप देखें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फूलों की बरसात की जा रही है। प्रधानमंत्री को एक बार लोग देख लेना चाहते हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बहुत कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। अलग अलग जगह से अलग अलग शहर, अलग अलग गाँव के लोग यहाँ पर आकर के टेक्नोलॉजी के मामले में और नौकरी व्यापार के मामले में यहाँ पर बसते हैं, यहाँ पर अपने लिए बेहतर रोजगार का जरिया मुहैया कराते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और बेंगलुरु, जैसा मैंने बताया कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और वहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है लिंगायत समुदाय के लिए खासतौर से। और इसके अलावा प्रधानमंत्री को आप देखें हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है, कमल निशान नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री एक तरीके से कनेक्ट बना करके ये कहने की कोशिश में कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर विकास के पैमाने पर राज्य कई कदम आगे निकल गया है। और जैसा मैंने बताया कि यहां पर लड़ाई लिंगायत और वोकालिगा की, लेकिन प्रधानमंत्री इन सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री ने पिछले 4 दिन में कह सकते हैं कि बजरंग बली की जय कहकर के पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया। हालांकि बीजेपी के लिए चैलेंजेस कई हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की अपीयरेंस, प्रधानमंत्री का रहना अपने आप में पॉलिटिकल गेम चेंजर तो साबित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दक्षिण भारत की एक ऐसी लड़ाई है जो साल 2024 लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर साबित होगी। प्रधानमंत्री की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, प्रधानमंत्री का डायनेमिज्म देखें, आप यकीनन समझ जाएंगे कि कल की एनर्जी और आज की एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है। एक बार ऑडियो आप कीजिए, आसपास की आवाज आ रही है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु का रोड शो आप देख रहे हैं। अलग अलग कैमरे के जरिए हम आपको हर एक एंगल दिखा रहे हैं। पीएम का 10 किलोमीटर का रोड शो निकल रहा है। शनिवार को पीएम ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी रोड शो के बाद अब शिमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल पीएम को बेंगलुरु में 26 किलोमीटर का रोड शो करना था, लेकिन पीएम के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो को 2 दिन में बांटा। पार्टी ने रोड शो का नाम दिया है नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गौरव। और हर तरफ अगर आप देखेंगे ना, कन्नड़ भाषा में यही लिखा है, नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम। पीएम ने बदामी में कल जनसभा की थी। करप्शन को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया था। कहा कि बीजेपी इनकी इसी बीमारी का परमानेंट इलाज करने के लिए आई है। यही नहीं, पीएम ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा, कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। इनके पास पता नहीं कौन सा पंजा है जो 1 रुपए से 85 पैसे खा जाता है। पीएम ने ये बातें कही। और कांग्रेस के इन्हीं कुकर्मों के कारण हमारा देश इतने दशक तक पिछड़ा बना रहा। यानी प्रधानमंत्री ने ये बड़ा अटैक किया था। और प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। 10 मई को मतदान होना है, वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कर्नाटक में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तीसरी ताकत जेडीएस की चिंता छोटे दलों ने बढ़ाई है और ये दल इन 3 दलों के चुनावी प्रचार को अच्छा खासा प्रभावित भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने, हालांकि प्रधानमंत्री का जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है ना अपने आप में खास, हालांकि 2 तस्वीरें आप देखें जहां पर सड़क पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो। और आज का ये जो मेगा रोड शो है इसमें 10 किलोमीटर में यकीनन प्रधानमंत्री कई संदेश देना चाहते हैं।
इंडिया न्यूज संवाददाता मधु शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मधु शर्मा, कितने किलोमीटर का रोड शो हो चुका है? इस रोड शो के जरिए कितनी विधानसभाओं को कवर करेंगे प्रधानमंत्री? जी देखिए, आज का जो रोड शो है ये लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है और अभी अभी हमारे सामने से प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो निकला था और हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि मैम, आप बहुत देर से खड़ी थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, हाथ दिखाने के लिए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा देखने के लिए, बोल शब्द ही नहीं है हमको। इतना फीलिंग आ रहा है, बस अब और देखते रहे उनको कि बीजेपी जीत ले इस बार। सारी फैमिली के साथ यहाँ आई है? हाँ, मेरे ननद, मेरे जेठ के लड़की सब आए, 1 साल से राहुल सब आए मीडिया कॉम्प्लेक्स से सब जरा देखने के लिए। मैम, आपने प्रधानमंत्री की तरफ फोन करा था, क्या आपको तस्वीर मिली प्रधानमंत्री? या व्हाई नॉट, अगर इसी के लिए आए, वो नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। अभी हम HSR से सारा काम छोड़ के यहाँ आए कि फाइनली हमारा जो ड्रीम है मोदी को देखने का वो पूरा हो गया। आज खड़े हैं हम यहाँ पे 8 बजे मोदी को देखने के लिए खड़े, बस हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं। 8 बजे से बारिश हो रही थी, बारिश में भी खड़े थे? उसमें क्या, बारिश रोज आती है, मोदी जी रोज थोड़ी आते हैं, तो फिर उसका एक अलग ही टेस्ट है। ಸರ್ ಮೋದಿ ಜಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ದೇವರು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ। ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ವಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಹೋದ್ರು, ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೋದಿ ಜಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ। ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप बताइए कि सुबह से आप खड़ी थी जैसे बता रही हैं, तो कितने लोग यहाँ पे हैं आपकी फैमिली से? और यहाँ बिकॉज मैं देखता हूँ कि कई सारी फैमिलीज आई हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब कुछ यहाँ पे सब है, सब, और एकदम सब अपना काम धंधा सब छोड़कर मोदी जी को देखने लिए आ रहे हैं और बहुत बहुत खुशी है उनको। बस आते रहे बेंगलोर, हमें इसी में बहुत खुशी मिल रही है। सर, आपसे भी पहले बात हुई थी हमारी, आपने बताया था हम बहुत एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। अभी आपको कैसा लग रहा है जब फाइनली आपने देख लिया है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब एक सुकून टाइप फीलिंग है। फाइनली वी मेट मोदी, इट्स वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलके, उनको देख के एक्चुअली। सर आप बताइए। बताइए सर। कैसा लगा प्रधानमंत्री? अच्छा लगा, मोदी से मेरे से बोलकर बहुत अच्छा लगा है। सो देखिए, आपने अभी लोगों का रिएक्शन हमने देखा, लोग काफी एक्साइटेड थे प्रधानमंत्री को देखने के बाद। कई सारे लोगों ने तस्वीर भी खींची और जो फूल की बरसात भी करी गई प्रधानमंत्री मोदी पे। और जो बैंगलोर साउथ का ये जो इलाका है ये बड़ी अहम भूमिका निभाता है। बैंगलोर जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां के लिए, बिकॉज बीजेपी यहाँ से हमेशा से स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का यहाँ पे बना रहा है। और ये बैंगलोर जितना हो सके आप लोगों से बात करें, लोगों से ये भी पूछें, प्रधानमंत्री जब बेल्लारी में थे, प्रधानमंत्री अब जब बेंगलुरु में हैं, इसके बाद शिमोगा भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री दरअसल अपने हर एक भाषण में बजरंग बली का नाम जरूर ले रहे हैं। लोगों के जहन में, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में क्या ये एक मुद्दा है या नहीं? पूछिए एक बार। जी देखिए, लोग यहाँ पे हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं हम। सर, प्रधानमंत्री मोदी से जब हम मिलते हैं, बजरंग बली का नाम लिया जाता है, जय श्री राम बोला जाता है। जय श्री राम। आपने सुना, बात करा? हम कड़ा लोग काफी एक्साइटेड है। जो आप जैसे कि बता रहा था मैं कि कर्नाटका के अंदर बैंगलोर में पर्टिकुलरली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड होना महत्वपूर्ण आवश्यक है। बिकॉज बीजेपी जो साउथ जोन, ये जो है पर्टिकुलर यात्रा का जो रूट है, यहाँ पे बीजेपी का पहले से दबदबा है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये बैंगलोर के अंदर, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और यहाँ पे शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है क्लियरली दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी। मधु शर्मा, जितना ज्यादा हो सके आप लोगों से बात करें ताकि हम ये जान पाएं कि बेंगलुरु के मन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी रोड शो होता है, जनसभा होती है, जैसा मैंने बोला, पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित होता है। आप मूव करते रहें, लोगों से बात करते रहें। हम ज्यादा से ज्यादा जनता की राय दिखाना बेहद जरूरी है। मधु शर्मा, आपके आसपास बहुत से लोग आ जा रहे हैं, उनसे बात करें। मधु शर्मा, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, मधु शर्मा तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो आप बेंगलुरु से देख रहे हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, अब बेंगलुरु में आज पीएम मोदी का रोड शो कई मायनों में खास होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करप्शन कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है, और पीएम ने बेल्लारी में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की थी। इससे पहले पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि ये गाली की सेंचुरी लगाने की राह पर है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दुर्गपुर, विजयनगर, सिंधनौर, बेंगलुरु, बेलगावी, शिमोगा, हर जगह रैलियां की हैं। और आज फिर पीएम ने कांग्रेसी नेताओं की तरफ से उनके ऊपर की जा रही टिप्पणी को लेकर यकीनन कोई बड़ी बात पीएम बोलेंगे। पीएम ने इससे पहले कर्नाटक की सरजमी पर यह भी कहा, पोलिंग बूथ में बटन दबाते ही जय बजरंगबली बोलकर कांग्रेस को आप लोग सजा जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री के लिए कितना ज्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर तरफ से फूल बरसाए जा रहे हैं। इनमें से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि बेंगलुरु की आम जनता है, जो वो जनता जिसे बिजली, पानी, सड़क चाहिए, जिसे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और वो जनता जिसके बीच प्रधानमंत्री जाकर के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, अगर आप कर्नाटक में फिर से बीजेपी को जिताएंगे तो आगे आने वाले दिनों में फिर काम करना और ज्यादा आसान होगा। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजर रहा है, लोगों का तांता लगा है। 2 दिन में आप सोचें कि इस रोड शो में 2 दिन 36 किलोमीटर, कल 26 किलोमीटर और आज 10 किलोमीटर का ये जो रोड शो है, इसमें लाखों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। कर्नाटक में अगर बीजेपी की जीत होती है तो एमपी में भी विधानसभा चुनाव में एक तरीके से कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में, चूंकि विधानसभा चुनाव एमपी में भी होना है, छत्तीसगढ़ में भी होना है, उससे पहले की ये एक ड्रेस रिहर्सल है, यानी यूं कहें कि ये एक नेट प्रैक्टिस है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनने में हालांकि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लिया और सेंट्रल लीडरशिप ने एकदम क्लियर कह दिया है कि बहुत ज्यादा टिकट काटे नहीं गए हैं। जिस तरह से कर्नाटक में कई दिग्गजों को सक्रिय किया गया, उससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक किन मायनों में और कितना ज्यादा खास है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दल कई लोगों के जीत में बाधक भी बन सकते हैं। यानी जो जेडीएस है, इसकी चिंता राज्य में छोटे दलों ने बढ़ा दी है। राज्य में आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, उत्तम प्रजाकिया पार्टी, वामपंथी दल, कर्नाटक राष्ट्र समिति, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष जैसे छोटे दलों ने भी कई चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी लकीर हमेशा ही बड़ी खींचने में यकीन करते हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की सड़क पर प्रधानमंत्री हैं। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो, अगर तस्वीरें आप देखें आप समझ जाएंगे कि पीएम के डायनामिज्म में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं। जो एनर्जी, जो ऊर्जा कल रही, वही एनर्जी और ऊर्जा आज भी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में नजर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले जैसा मैंने कहा कि मैं दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठ करके सियासत करने वाला आपका पीएम नहीं हूं। मैं वो हूं जो आपके बीच में मैं आता हूं, मैं आपकी बात सुनता हूं, मैं आपकी बात समझता हूं। अगर कन्नड़ अस्मिता की बात आती है तो मैं सुनता हूं, बिजली, सड़क, पानी की बात आती है तो मैं सुनता हूं, डबल इंजन की अगर सरकार रही तो केंद्र से अगर पैसा आएगा तो फिर ऐसे में बेंगलोर का उद्धार हो पाएगा। बेंगलोर में चूंकि तकनीक की जड़ है, टेक्नोलॉजी की जड़ है, लेकिन बेंगलोर के लिए बेहद जरूरी है कि शहर और गांव दोनों के साथ में ही एक संतुलन बनाया जाए, क्योंकि कर्नाटक में एक चीज कहते हैं कि शहर और गांव में कई जगह विकास का असंतुलन है। और पीएम ने पिछले दिनों ये बातें कही थी। आप देखें कि लोगों में कितनी ज्यादा ज़ील है, कितनी उत्सुकता है, कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी एंग्जाइटी है कि इसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में पीएम का अभिवादन स्वीकार करने के लिए हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है, लोग फूल बरसा रहे हैं। और साथ ही हालांकि ऐसे वक्त में सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, इसमें किसी भी तरह से दो राय नहीं है।